हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। मीन्स हमें ये नीचे दिए गए नंबरों की स्क्वायर रूट निकालनी किस वाली मेथड से? डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पार्ट इसमें दिया है कितना, 2304। तो सबसे पहले एक हमने ये कॉलम बनाया। अब देखो, डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहली स्टेप रहती है इसमें हमको ये जो पीछे नंबर दिए ना, तो पीछे नंबर से हम बनाते हैं पेयर। ठीक है, ये पीछे से एक पेयर बनाया, तो एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। अब ये पेयर बनने पर कितना हो गया? 23। अब हमको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 23 के या तो बराबर आए या 23 से कम आए। तो देखो, 4 का स्क्वायर देखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। फिर 5 का स्क्वायर देखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर इससे ज़्यादा, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? 4। अब जैसे यहाँ पर 4 लिया तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 की डेल 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 4 से कितना होगा? 16। अब इसे माइनस किया, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद में क्या करते हैं, जो पेयर रहता है ना, वो पूरा का पूरा पेयर हमको नीचे लाना पड़ता है। ठीक है, एक नंबर नहीं, पूरा पेयर नीचे लाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जैसे ये 4 की डेल हमने 4 बार पढ़ी थी ना, तो ये 4 के लिए हम यहाँ पर पहले इसमें कर देते हैं ऐड। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अब फिर से क्या करना है, 8 के आगे हमें कोई एक ऐसा नंबर बढ़ाना है। जैसे अगर मान लो मैंने 8 के आगे 1 बढ़ाया, तो ये कितना? 81 बन गया। अब 1 बढ़ाया ना, तो मैं इसका मल्टीप्लाई भी किससे करूँगा? 1 से ही करूँगा। अगर मैं 8 के आगे 2 बढ़ाऊँगा तो इसका मल्टीप्लाई किससे? 2 से करूँगा। तो 8 के आगे एक ऐसा नंबर बढ़ाओ कि उसका फर हम उसी से मल्टीप्लाई करें ना, तो इसके इक्वल में आना चाहिए। तो देखो, थोड़ा सा हम एक अंदाजा लगा लेंगे। इसको मानेंगे 8, इसको मानेंगे कितने? 70। तो 8 की टेल में 70 से कम आता है 8 बार में, 8 8 64। तो हमने क्या किया, 8 के आगे 8 बढ़ाया और इसका मल्टीप्लाई कर कर देखा। 8 के आगे 8 बढ़ा, 88 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 8 64 कैरी 6, 8 8 64 और 6 70। देखो 704 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये 8 बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी ये क्या लिखेंगे? 8। तो ये कितना आएगा? 704। 88 की टेबल 8 बार पढ़ेंगे 704, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 2304 की स्क्वायर रूट कितनी निकलेगी? 48। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला इसका, सेकंड है इसका 4489। तो इसमें पहले हमने पीछे से पेयर बनाया, ये कितना बन गया? 44। अब किस नंबर का स्क्वायर 44 से कम आएगा? तो सिंपल देखो, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 49, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे 6। तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 36। इसे माइनस करेंगे, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब ये 89 कहाँ पे जाएगा? नीचे पूरा पेयर। जैसे 6 हमने 6 की टेल 6 बार पढ़ी, तो यहाँ पर 6 को हम क्या करेंगे? पहले ऐड। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। अब फिर से इसे मान लो 12 और इसे कितना मान लो? 88। ठीक है, अब देखो, अगर आपके लिए ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि 12 और ये 88, तो एक ट्रिक ये भी है। जैसे इसके पीछे क्या है? 9। तो हमें ये देखेंगे 9 किस नंबर के स्क्वायर में पीछे आता है। तो देखो, एक तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, और एक होता है 7 में, 7 7 जा 49। तो देखो इसमें भी 9 होता है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 12 के आगे 3 बढ़ाना पड़ेगा और उसका 3 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर एक बार में क्या करना पड़ेगा? अब 7 बढ़ा कर देखना पड़ेगा। तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18 कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8, ये आ जाएगा। मतलब 2 बार कर कर देखना पड़ेगा। एक ट्रिक ये हो गई। तो अपन तो सिंपल कर लेते हैं ना, 12 और ये 88। तो 12 की डेल में 88 से कम आता है, 12 7 जा 84। तो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे 7 और यहाँ पर भी लिखेंगे 7। 7 से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 889 ही आ गया। देखो, अभी हमने यहाँ पर भी ये किया था, इसको कैंसिल किए, ये पूरा कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 4489 है, इसकी स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी? 67। ठीक है, अब इन दोनों ट्रिक में से चाहे तो आप ये दो वाली ये कर सकते हो, या जैसे मैंने अंदाजा लगा रहा हूँ ना, तो अंदाजा लगाने पे एक बार में बच्चों ज़्यादातर आपके नंबर निकल जाएंगे। अब देखो, नेक्स्ट वाला है कितना? 3481। तो इसमें भी हमने पीछे से पेयर बनाए। ये कितना है? 34। तो 34 किससे आएगा? किसका स्क्वायर 34 से कम आएगा? 6 का तो ज़्यादा हो जाए, 6 6 जा 36, ये आएगा 5 से। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 5, 5 5 से कितना होगा? 25। माइनस किया, 14 में से 5 गए 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, 81 हम नीचे ले आए। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर 5 लिया था, तो 5 को हम इसमें करेंगे पहले ऐड। तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 10।
अब फिर से इसको 10 मान लो, इसको मान लो कितना 98। तो 10 की डेली में 98 से कम आता 9 बार में, 10 9 जा, तो हमने यहाँ पर ये 9 लिख लिया और यहाँ पर भी क्या लिख दिया 9। 9 से जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 109 का, तो ये 981 ही आएगा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 3481 की जो स्क्वायर रूट है वो कितनी आएगी 59। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में दिया 529, तो इसमें भी पीछे से ये पेयर बनाया और एक भी ये बन गया, 29 हो गया और कितना सिंगल 5 है। अब किस नंबर का स्क्वायर 5 से कम होगा, तो सिंपल है 2 का होता है। 2 2 से कितना होता है 4, इसे माइनस किया, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पर 5 में से 4 गया कितना बचा 1, तो ये 29 नीचे आ जाएगा पूरा। फिर यहाँ पर 2 के लिए हम ऐड कर देंगे, तो 2 और 2 कितने होगा 4। फिर से इसे मानो 4, इसे मानो 12, तो 4 3 12 होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 बढ़ाया और यहाँ पर भी लिख दिया 3। 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 129 ही आएगा। ठीक है, पहले आप लोग रफ में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। देखो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 529 की स्क्वायर रूट कितनी होगी 23। ठीक है, और 529 की स्क्वायर रूट हम पहली वाली एक एक्सरसाइज में भी निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ पर 3249 सॉरी। ठीक है, अब फिर से देखो ये पेयर बनाए, ये कितना 32, तो 32 से कम किसका स्क्वायर होगा, तो 6 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 जा 36, ये होगा 5 का। तो यहाँ पर 5 5 5 जा 25, माइनस किया हमने, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 49 नीचे लिख लिए। अब यहाँ पर 5 ही हम करेंगे ऐड, तो 5 और 5 कितने होंगे 10। ठीक है, फिर से इसे मानो 10, इसे मान लो कितना 74, तो 10 की डिल में 74 से कम आता है 7 बार में, 10 7 या 70 होता है। तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, तो कितना हो गया 107। फिर इसका मल्टीप्लाई 107 का हम 7 से ही करेंगे, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 ही आएगा, मीन्स यही का ये नंबर आएगा। ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से 3249 की जो स्क्वायर रूट है वो कितनी हो जाएगी 57। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट वाले पार्ट में दिया है ये कितना 1369। अब देखो इसका भी हम पहले पीछे से क्या करेंगे पेयरिंग, तो ये 13 बन गया। 13 से कम किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 3 जा 9, 4 4 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से करेंगे हम ये 3 बार में, 3 3 जा 9, 13 में से 9 गए कितने बचे 4। अब ये जो 69 है उसे हम कहाँ पे ले आएंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 लिया था तो हम 3 को ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। अब फिर क्या करेंगे, इसे मानेंगे 6, इसे मानेंगे 46। 6 की टेल में 46 से कम आता 7 बार में, तो हमने यहाँ पर ये 7 लिख लिया। पहले आप लोग एक बार रफ में लिखकर मल्टीप्लाई कर कर देखना, तो ये 7 और यहाँ पर भी 7, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो इस तरह से 1369 की जो रूट है वो कितनी निकलेगी 37। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और जो देखो नेक्स्ट पार्ट में दिया है 5776, ये पेयरिंग मैंने पहले से कर ली। तो यहाँ पर 57 से कम किसका स्क्वायर होगा, 7 7 जा 49, 88 जा 64 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, 7 7 जा कितना होता 49। ठीक है, माइनस करेंगे, 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 8, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। अब ये 7 6 कहाँ पर आ जाएगा नीचे, ये 7 लिया तो इसमें हम 7 को कर देंगे प्लस, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 लिया और इसके लिए कितना मान लिया 87, तो 14 6 जा होता है 84, तो मैंने यहाँ पर ये 6 लिख दिया और ये 6 यहाँ पर आप लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेना रफ में, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 3 कैरी 2। ठीक है, फिर 6 1 जा 6 और 2 8, देखो 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, पूरा डिवाइड चला गया इसका भी। तो ये कितना हो जाएगा 5776 की जो रूट है वो हो जाएगी कितनी 76। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट में दिया 7921, तो 79 से कम स्क्वायर किसका होगा, ये होगा 7 का, 7 7 जा 49, फिर 8 8 जा 64, फिर 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81 ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे 8 से, 8 8 जा 64, माइनस किया, 9 में से 4 गए 5, 7 में 6 गया 1। ठीक है, अब ये 21 कहाँ पे आ गया नीचे, 8 ही लिया था तो 8 को हम इसमें करेंगे पहले प्लस, 8 और 8 कितना होता है 16। अब बच्चों देखो जैसे मान लो आपके लिए 16 की टेबल बहुत से बच्चों को याद नहीं होती है, ठीक है, तो हम बस दूसरी ट्रिक लगा लेंगे, क्या, जैसे इसके पीछे 1 है तो 1 किस में आता है, तो एक तो आता 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, और एक आता 9 के में, तो सिंपल है 1 करने पर तो देखो ये आएगा नहीं,
1 करोगे तो 161 बनेगा, और 161 बन जा 161 होगा, कम होगा। तो सिंपल है, इसमें 9 करने पर ही आएगा। देखो हमने यहाँ पर ये 9 कर दिया, 169। अब 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितने होते हैं 62, कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15। ठीक है, आ रहा है इतना। तो यहाँ पर हमने 9 बढ़ा दिया, तो 9 बढ़ा दिया तो ये 1521 आ जाएगा। जैसे मान लो आप टेबल नहीं कर पाते तो ये दूसरी ट्रिक अपना लेंगे हम, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 7921, इसकी स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी 89। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पार्ट में दिया है कितना 1024। ठीक है, 1024 ही दिया है, और सॉरी उसके पहले दिया 576, खैर कोई बात नहीं, इसको भी मैं नीचे सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पर ये दिया है कितना 1024। तो देखो हमने ये पीछे से पहले की पेयरिंग कर ली, ये वाली पेयरिंग। अब पेयरिंग करने पर ये कितना बना 10 आगे, तो 10 किस में आएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर 10 में से 9 के कितना बचा 1, ये 24 हम ले आएंगे नीचे। फिर ये 3 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। सिंपल है, इसे मानेंगे 6, इसे मानेंगे 12, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर बढ़ाया मैंने 2, और यहाँ पर भी लिख दिया 2, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, स्वाभाविक बात है ये 124 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो 1024 है इसकी रूट कितनी हो जाएगी 32। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये दिया है पेयरिंग की हमने पीछे, आगे क्या बना 31। तो 31 जो है उससे कम क्या आएगी, किसकी स्क्वायर होगा 5 का है ना, 5 5 ज़ा 25। तो हमने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर भी 5, 5 5 ज़ा 25, माइनस करोगे 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर ये 3 और 6 कहाँ पे जाएंगे नीचे, यहाँ पर 5 लिया तो 5 हम ऐड करेंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, कैसे, इसे मानेंगे 10, इसे मानेंगे 63। तो 10 की डिल में 63 से कम कितने 6 बार में आता है, 10 6 जा 60 होता है। 6 से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, और 6 1 जा 6, कैंसिल पूरा हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो 3136 है इसकी रूट कितनी हो जाएगी 56। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से देख लो, 900 वाला, ये पेयरिंग की हमने तो आगे क्या बन गया 9। तो 9 तो 3 से आता है, 3 3 ज़ा 9, पूरा डिवाइड हो गया। ये 0 हम कहाँ पे ले आए नीचे। अब 3 में हमने 3 ऐड किया तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब पहली बात तो देखो ये जो 2 जीरो बची है ना, तो हम क्या करते हैं 2 जीरो की एक पेयर बना के एक जीरो ऊपर लगा लेते हैं, या फिर ऐसे समझ लो। अब 6 के आगे हम क्या बढ़ाएंगे, जीरो आना चाहिए। तो सिंपल है, 6 के आगे हम बढ़ा लेंगे 0, तो 60 बन जाएगा, और इसका 0 से मल्टीप्लाई करो, 60 0 जा 0 हो जाए। लो इस तरह से सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर ये जो 900 है इसकी रूट कितनी हो जाएगी 30। चलो अब सबसे लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, मैंने पहला था लेकिन सबसे आखिरी में कर रहे हैं इसे हम। अब देखो ये 5 और ये 76 पीछे से पेयर बनाए, तो 5 से कम आएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 76 नीचे आ गया। फिर ये 2 ऐड किया तो 2 और 2 कितने हो गए 4। ठीक है, अब 4 और ये कितना 17, एस्टिमेट किया इसको 4 और ये 17। तो 4 की डिल में 17 से कम आता है कितने बार में 4 बार में, 4 4 जा 16। तो 4 बढ़ा लिया, और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 ही आएगा। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117। ठीक है, पूरा डिवाइड चला गया। तो इस तरह से 576 की स्क्वायर रूट कितनी होगी 24। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना थे। आशा करता हूँ आपके लिए समझ में आए होंगे और सिंपल भी थे बच्चों, है ना। तो बच्चों अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।